यूपी बीजेपी नए अध्यक्ष को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है, यह समझ लीजिए। यह दावा किया जाता है कि बीजेपी खरमास में कोई बड़ा फैसला नहीं करती। फैसला हो भी जाए तो भी अमल के लिए 14 जनवरी तक इंतजार करती है। लेकिन अभी यूपी के दिग्गज मंत्री और यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पहले ही इशारा कर दिया था, यूपी बीजेपी के नए चीफ के रूप में आ रहे हैं 7 बार के सांसद और समाज में लोकप्रिय नेता। जानकारों ने यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पसंदीदा हैं। अब नाम भी सामने है, पंकज चौधरी। यह कहा जा रहा है कि उनके आते ही यूपी की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि उनकी नियुक्ति के पीछे सिर्फ विरोधियों यानी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की काट खोजने का इरादा नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर भी बैलेंस बनाने का प्लान है। प्लान क्या है और उसके अंदर की कहानी क्या है, ये भी समझ लीजिए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो यूपी सरकार के मुखिया हैं, और दूसरी तरफ पंकज चौधरी आ गए हैं संगठन की कमान संभालने। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि दोनों का राजनीतिक गढ़ गोरखपुर ही है, लेकिन कार्यशैली बिल्कुल अलग अलग है। कई लोग जानना चाहते हैं कि बीजेपी हाईकमान ने पंकज चौधरी को यूपी अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना। यह दावा किया जा रहा है हाईकमान चाहता है कि योगी आदित्यनाथ की तरह संगठन की कमान भी कद्दावर नेता के हाथ में हो। हाईकमान अखिलेश यादव के फॉर्मूले की काट भी खोजना चाहता है। यह दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में जो हुआ उससे बीजेपी हाईकमान ने सबक लिया है। आम चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को कामयाबी से आजमाया था और बीजेपी को जोरदार झटका दिया था। तब बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले कुर्मी समाज का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पाले में चला गया, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव के पहले अपने सारे समीकरण दुरुस्त कर लेना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने यूपी में संगठन की कमान कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को दी है। यूपी में ओबीसी समुदाय में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी कुर्मियों की ही है। पंकज चौधरी भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में उतने चर्चित न हो, लेकिन वो अपने गृह क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक दमदार खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने पार्षद के रूप में राजनीति की शुरुआत की, गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे और 1991 में पहली बार सांसद बने। वो 7 बार महाराजगंज से सांसद चुने जा चुके हैं और एक कुशल प्लानर माने जाते हैं। पंकज चौधरी कामयाब कारोबारी भी हैं। वो जमीन से भी जुड़े हुए हैं और हर तरह से मजबूत हैं। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बीजेपी एनडीए में कुर्मियों का स्वर्णकाल है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि पंकज चौधरी की नियुक्ति को सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं। केंद्र की राजनीति में बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल की अनुप्रिया पटेल की अहमियत जगजाहिर है। ये सभी कुर्मी समुदाय से ही आते हैं। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिलने के बाद राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी उत्तर भारत की राजनीति में ओबीसी वर्ग में कुर्मी नेतृत्व को सबसे आगे रखना चाहती है। यूपी बीजेपी में पंकज चौधरी अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले चौथे कुर्मी नेता हैं। उनसे पहले कद्दावर कुर्मी नेता विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह और ओम प्रकाश सिंह भी अध्यक्ष रह चुके हैं। जानकारों को इस नियुक्ति में एक और पेंच दिख रहा है। 2024 के आम चुनाव के वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अनदेखी और राजपूत समाज की बीजेपी से नाराजगी की चर्चा जोरों पर थी। ये दावा किया जाता है कि अवध क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ था, लेकिन जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी इसे अलग तरह से देख रही है। यूपी में कुर्मी समुदाय से 11 सांसद चुने गए। इनमें से सिर्फ 3 सांसद ही बीजेपी के हैं। रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर विवादित बयान के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरह सुमन का साथ दिया, उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता अब क्षत्रिय वोटर नहीं है। दूसरे, योगी आदित्यनाथ
ब्रजभूषण शरण सिंह और संगीत सोम जैसे नेता बीजेपी के साथ हैं और लोकसभा चुनाव के मुकाबले अब कहीं ज्यादा समर्पित माने जा रहे हैं। राजा भैया जैसे नेताओं का भी समर्थन बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी की प्राथमिकता भी कुर्मी समाज को साधने की ही दिख रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि ये वोट बैंक बटे। दिलचस्प ये भी है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने प्रदेश में संगठन की कमान सौंपने के लिए पंकज चौधरी को चुना है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही तरह गोरखपुर की राजनीति के एक बड़े क्षत्रप हैं। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी की रणनीति साफ है। क्षत्रिय समाज के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और ओबीसी समुदाय में कुर्मी समाज के कद्दावर नेता पंकज चौधरी संगठन के प्रमुख हैं। यानी अब पलड़ा बराबर है। अंतर बस इतना सा है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद को बार बार साबित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्टाइल को एक ब्रांड बना लिया है, जिसकी पूरे भारत में भारी डिमांड है। पंकज चौधरी भी चुनावी राजनीति के महारथी हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन उन्हें अब कमाल संगठन के मोर्चे पर दिखाना होगा। बीजेपी ने 2024 में जो गंवाया था, वो पंकज चौधरी के सहारे 2027 में हासिल करना चाहती है। उनकी असल परीक्षा यही है। आपको क्या लगता है? आपकी राय में यूपी की राजनीति में अब क्या बदलाव आ सकता है? यूपी की राजनीति अब कौन सा मोड़ ले सकती है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।